दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और मैं आज आपको मेरी स्टोरी बताने जा रहा हूँ। मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा होशियार लड़का था। आप कह सकते हैं कि गॉड गिफ्टेड लड़का। इसीलिए स्कूल में पढ़ाई मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान थी। मैं एग्ज़ाम के एक रात पहले ही पढ़ता था, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में सभी सब्जेक्ट्स में पूरे में से पूरे मार्क्स लाता था। इसीलिए मेरा क्लास में मन नहीं लगता था और मुझे पढ़ाई बहुत बोरिंग लगती थी। ये सब सुनने में आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि आप भी मेरी तरह होते, लेकिन यह मेरे लिए एक श्राप से कम नहीं था। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं भी दूसरों की तरह होता और पढ़ाई में नॉर्मल होता, क्योंकि स्कूल में कोई मेरा दोस्त नहीं था। मैंने 6 क्लासें स्किप कर ली थी, यानी मैं सीधे ही 6 क्लास आगे बैठ गया था। इसलिए मेरे सारे क्लासमेट मुझसे बड़े थे और मेरी उम्र के बच्चों के और मेरे इंटरेस्ट सेम नहीं थे। मेरे क्लास में अच्छे नंबर लाने के कारण मेरे क्लास में बहुत वाहवाही होती थी और बहुत तारीफ होती थी। टीचर मुझे खड़ा करके सबके सामने बधाई देते थे। ये मुझे बहुत अच्छा लगता था कि बिना मेहनत के ही मेरी इतनी ज़्यादा तारीफ होती रहती थी। जैसा कि आपको पता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट था, तो कुछ टीचर तो मुझे क्लास में नॉवल पढ़ने के लिए अलाउ कर देते थे, लेकिन कुछ टीचर ऐसे होते थे जो मुझे इसके लिए अलाउ नहीं करते थे और क्लास में ध्यान देने के लिए बोलते थे, और वो इस बात से भी चिढ़ते थे कि मैं उनसे भी ज़्यादा जानता हूँ। उनको ये भी बुरा लगता था मैं क्लास में उनको टोक के उनकी गलती बता देता था। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि कभी भी किसी टीचर ने मुझे रोका टोका नहीं, मुझे सही करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया, मुझे डांटा फटकारा नहीं, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो मैं अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप कर पाता, जो मैं कभी कर नहीं पाया, और मैं वीडियो गेम खेलने में और टाइम पास करने में ही टाइम बिता देता था। तो फिर ऐसे ही करते हुए मैंने 12 साल की उम्र में अपनी हाई स्कूल पास कर ली थी, और फिर कॉलेज जाने से पहले मैंने 2 साल का ड्रॉप कर लिया और 2 साल मैंने खूब मज़े मारे और कंप्यूटर में वीडियो गेम खेलता और टाइम पास करता। और फिर 2 साल बाद में मेरा तो मन नहीं था कॉलेज जाने का, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती मुझे कॉलेज में दाखिला दे दिया और मैं अब 14 साल का हो गया था और मेरे कॉलेज में भी कोई दोस्त नहीं थे। मैंने अपनी कॉलेज BSc मैथ्स से ली थी। मेरे लिए मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान था। मैं एग्ज़ाम के एक रात पहले ही किताब खोल के देखकर सब सब्जेक्ट में 100% या 98% लाता था। मैं बहुत कम ही कॉलेज जाता था और घर पे पड़े पड़े वीडियो गेम खेलने लग जाता था। ऐसे ही टाइम पास करते हुए मैंने अपनी कॉलेज भी पास कर ली। मैंने कभी भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की, बस हमेशा ही आलसी बना रहा। ऐसा करते करते मैं और भी ज़्यादा आलसी हो गया था और मैंने कभी भी मेहनत करना नहीं सीखा। बहुत ज़्यादा परिश्रम करना, हार्डवर्क करना बिल्कुल भी नहीं सीखा। मैं इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट था कि अगर मैं चाहता तो एक बहुत बड़ा गणितज्ञ बन सकता था, लेकिन मेरे आलस के कारण और मेरे में बिल्कुल भी अनुशासन नहीं था, उसके कारण मैं जब भी इंटरव्यू देने जाता तो जब मुझे बहुत देर के लिए बैठना पड़ता तो मैं बोर हो जाता और इंटरव्यू बीच में छोड़ के घर आ जाता था। मैं कोई जॉब भी नहीं करना चाहता था। मैं घर पे पड़ा रहता था, वीडियो गेम खेलता रहता था और कुछ भी नहीं करता था। 4 साल मैंने ऐसे ही वेस्ट कर दिए। मेरे माता पिता मुझे ऐसा करते हुए देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे मजबूरी में जॉब ही करनी पड़ी। तो जॉब करने के लिए मैंने थोड़ी बहुत कोडिंग सीखी और एक ऑनलाइन कोडिंग एग्ज़ाम पास कर लिया, जिसके कारण मुझे एक ठीक ठाक सी IT कंपनी के अंदर जॉब मिल गई। लेकिन वहाँ भी मुझे जॉब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मुझे काम करने से बहुत ज़्यादा नफरत थी, इसलिए मैं अपनी जॉब में भी YouTube पे वीडियो देखने लग जाता था और थोड़ा बहुत ही काम करता था। मैं सिर्फ उतना ही काम करता था जिससे कंपनी वाले मुझे उस कंपनी से बाहर नहीं निकाले और मैं ठीक ठाक से पैसे कमा लूँ। लेकिन मैं मेरी इस लाइफ से बहुत ज़्यादा निराश था और मैं कुछ करना चाहता था। मैं अपनी पत्नी और माता पिता को बहुत ज़्यादा निराश कर रहा था। मैं इतना इंटेलिजेंट था कि अगर मैं चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था। मैं एक बहुत ही खतरनाक वैज्ञानिक बन जाता जिससे लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प होती, या मैं चाहता तो एक बहुत बड़ा बिजनेस खोल के बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता था। लेकिन मेरे आलस के चलते मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था कि अब मैं क्या करूं। मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा अंधकार में थी। मेरे दोस्त जो मेरे साथ स्कूल और कॉलेज में पढ़ते थे वो भी मुझसे आगे निकलते जा रहे थे और मैं वहाँ का वहीं फंसा रह गया था। सोशल मीडिया पे मैं मेरे दोस्तों की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देखता रहता था और मैं उनसे बहुत ज़्यादा जलन महसूस करता था। वो सब मेरे से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए थे और इस पर मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था कि जब मेरे पास टाइम था तब मुझे कुछ कर लेना चाहिए था। लेकिन
अब मेरे पास कुछ भी चारा नहीं बचा था। काश मुझे ये बात पहले पता चल जाती कि हार्ड वर्क करना कुछ करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सफल होना है तो हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने एक कंपनी खोलने का डिसाइड किया और फिर मैंने थोड़े ही दिनों में वह कंपनी खोल ही दी। लेकिन उस कंपनी में भी वर्कलोड कुछ ज़्यादा ही रहता था, जो मुझे करने में बहुत ज़्यादा आलस आता था। मेरे मैनेजर से बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी क्योंकि वो मेरी बात नहीं मानता था, मेरे से कोई सलाह भी नहीं लेता था। फिर मैंने अपने मैनेजर को ही कंपनी से निकाल दिया। लेकिन अब सारा भार कंपनी का मेरे ऊपर आ गया था, जो मुझसे संभल नहीं रहा था, और ऐसे करते हुए कंपनी बंद हो गई और अभी भी मेरी लाइफ जैसे तैसे कट रही है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप में आत्मानुशासन होना चाहिए और कुछ भी करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे जैसे आलसी होने से कोई मतलब नहीं है। तो आप भी अपनी लाइफ में मेहनत करिए और एक सफल इंसान बनिए। मेरी ये दुख भरी स्टोरी सुनने के लिए थैंक यू। आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।